नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात करने से कतराते हैं या डरते हैं। नाम है डिप्रेशन। अभी डिप्रेशन और सैडनेस ये दो अलग चीज है। पहले तो ये समझते हैं कि सैडनेस क्या होता है। सैडनेस मतलब जो आपको डेली हो सकता है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, आपको गाड़ी नहीं मिलता है, आपका ओला उबर बुक नहीं होता है, ओके, टैक्सी बुक नहीं होती है तो आपको बुरा लगता है। वो है सैडनेस। ओके, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का फोन नहीं आ रहा है, थोड़ी देर के लिए होता है। जो थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है ना, वो है सैडनेस। लेकिन यही चीज अगर कंटिन्यूएशन में रहे 2 हफ्ते से ज्यादा, तो उसको कहते हैं डिप्रेशन। मतलब ऐसा सैडनेस जो 2 हफ्ते से ज्यादा तक चले ना, उसको कहते हैं डिप्रेशन। अभी डिप्रेशन क्या होता है? ये उदासी नहीं है। ये क्या है? एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। जैसे बॉडी में कुछ बीमारी होती है ना, वैसे ही ये दिमाग की बीमारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो। पहले तो वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे बाकी बीमारियां ठीक हो सकती है ना, वैसे डिप्रेशन भी ठीक हो सकता है। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं या सिम्टम्स जिसे बोलते हैं ना, कैसे पता चलेगा कि आप डिप्रेशन में हो या किसी को डिप्रेशन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ना कोई भी चीज में ना इंटरेस्ट नहीं रहता। आपको थकान आती है, ऐसा लगता है कि भूख नहीं लगती है, आपको लगता है कि लोगों से दूर रहूं। फिर बहुत बार ऐसा होता है, एक तो नींद बहुत आती है, नहीं तो आती ही नहीं है। ओके, फिर ऐसा लगता है कि ज्यादा सोचना चालू करते हो, ओवर थिंकिंग जिसको बोलते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने आप को गिल्टी फील कराते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने आप को बेकार महसूस करते हो। ऐसा लगता है कि मेरा तो कुछ वैल्यू नहीं है दुनिया में, ऐसा हम फील करते हैं। ये ना सब सामान्य लक्षण है और ये ठीक हो सकते हैं। ओके, अभी ये देखते हैं कि इसके रीजन क्या है, किस कारण आपको डिप्रेशन आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेशर। सोशल प्रेशर हो, पीयर प्रेशर हो, इधर उधर का चीज है, उसके कारण हमें लगता है कि हमें डिप्रेशन के अंदर जाने का चांसेस ज्यादा है। कोई बड़ा लॉस होता है, टेंशन होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। ओके, फिर होता है हार्मोनल एंड केमिकल इंबैलेंस होते हैं हमारे शरीर में, उसके कारण भी आपको डिप्रेशन हो सकता है। फिर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। ओके, फिर है सबसे इंपॉर्टेंट और एक चीज है कि आपके परिवार में कोई डिप्रेशन वाला पेशेंट है या किसी को डिप्रेशन है, तो आपके अंदर भी डिप्रेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये जेनेटिकली प्रूव हुआ है। अभी ये तो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग कि डिप्रेशन होता क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके रीजंस क्या है, ये तो समझ लिए। अभी समझते हैं कि इसको जड़ से कैसे खत्म करें। सबसे पहला चीज, आपने ना इसको एक्सेप्ट करना चालू करना चाहिए। एक्सेप्ट करना मतलब क्या है? भाई मान लो कि तुम्हें प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है ना, आधा प्रॉब्लम अपना सॉल्व होता है। जब हम डिप्रेस होते हैं ना, तब हम अपने आप को इग्नोर फील करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार दुनिया में कुछ नहीं रहा है। और हम हमारे इमोशंस को क्या कहते हैं उसे, अ, दबा के रखते हैं। इससे क्या होता है, ये और बढ़ता है। ओके, और दर्द गहरा हो जाता है। तो एक्सेप्ट करना है मतलब क्या करना है कि मान लेना है कि हाँ मुझे है, लेकिन मैं इससे बाहर आऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा है बॉडी मूवमेंट करना है। बॉडी मूवमेंट करना है मतलब एक्सरसाइज करना है। अब एक्सरसाइज करने से ना, कोई भी एक्सरसाइज करोगे ना, आपके बॉडी के अंदर ना एंडोर्फिन रिलीज होता है। अभी एंडोर्फिन कैसे काम करता है? ये आपके बॉडी के अंदर एंटी डिप्रेसेंट के जैसा काम करता है, मेडिसिन की तरह काम करता है। अभी मूवमेंट करना है मतलब क्या करना है? कम से कम हर एक घंटे में उठो, 5 मिनट चलो, 10 मिनट चलो। एक्सरसाइज आपको जो आती है, योगा आता है, जो भी आप कर सकते हैं वो कर लो। इससे होगा क्या? एटलीस्ट बॉडी में ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, हार्मोन्स चेंज होंगे, आपको अच्छा फील होने लगेगा। और एक कर सकते हो, सनलाइट में जाओ। अभी ये सनलाइट में भी जाना है मतलब कौन सा है? धूप लेना है। कौन सा लेना है? मॉर्निंग वाला, सुबह 8 से 10 के बीच में जाना है। सुबह में गार्डन में जाओ, बाहर जाओ, आपके बालकनी में बैठो, टेरेस पे बैठो, जहां पे आपको लगता है वहां पे बैठो। इसका फायदा क्या होता है कि आप जब ये सनलाइट में जाते हो तो विटामिन डी आपको मिलता है। और विटामिन डी क्या करता है? ये आपका मूड अच्छा बनाता है। ओके, लेकिन सुबह के ही धूप में जाना जरूरी है, ये याद रखना है। और एक चीज कर सकते हो आप आपके फीलिंग्स लिखो। इसको ना लेमन लैंग्वेज में ना जर्नलिंग बोलते हैं। अभी जर्नलिंग मतलब क्या होता है?
बहुत बार क्या है, आप आपके जो थॉट्स है ना वो अंदर के अंदर ही रखते हो, अपने विचार अंदर ही रखते हो या फीलिंग्स अपने अंदर ही रखते हो। ये एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। कभी आपको ना पस हुआ रहेगा, कहीं पे आपको जख्म हुई है और आपको पस हुआ है, तो डॉक्टर क्या करता है पता है? सबसे पहले वो पस को प्रिक करता है, उसको बाहर निकालता है, फिर थोड़ा फ्रेश ब्लड आता है। फ्रेश ब्लड आने के बाद ना आपका जो हीलिंग है वो अच्छा होने लगता है, फास्ट होने। सेम डिप्रेशन में भी यही होता है। जब आपके कुछ थॉट्स है, उनको करना क्या है पता है? आपको इनको पहले एक पेपर के ऊपर या डायरी के ऊपर लिखो। इससे क्या होगा, वो ऊज आउट होगा आपका सब जो थॉट्स है। इसके कारण आपका ब्रेन या दिमाग है ना हल्का महसूस करेगा। और करना क्या है, आप एक डायरी में लिखो, डायरी को छुपा के रखो। आपके अलावा जज कौन करने वाला है? किसी को दिखाना तो है नहीं। फिर और एक कर सकते हो डिजिटल डिटॉक्स। अभी डिजिटल डिटॉक्स मतलब क्या है? फोन के ना नोटिफिकेशन सबसे पहले तो बंद करने हैं। ओके, और वो भी सोशल वाले। हाँ, अभी सोशल वाले क्यों करने हैं? जितने भी सोशल मीडिया है, होता क्या है कि आप खुद रिलेशनशिप के प्रॉब्लम में हो, उसके कारण आप डिप्रेशन में हो, लेकिन आपकी फ्रेंड किसी के साथ फोटो निकाल के ये कर रहे, पोस्ट कर रहे, वो देख के आपको और डिप्रेशन आ जाएगा। तो वो ना देखो, इसके लिए आपके नोटिफिकेशन बंद करना है। हो सके तो कुछ दिन के लिए अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद करके रखो। इससे आपको क्या होगा, अच्छा महसूस होगा। ये नहीं होगा कि भाई क्या कहते हैं उसको, उनका देख देख के आपको और डिप्रेशन में नहीं जाना पड़ेगा। और एक चीज है अफर्मेटिव टॉक। अभी अफर्मेटिव टॉक मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव बातें करनी है। ओके, जैसे कि डिप्रेशन में ज्यादातर हम अपने आप को हमेशा निगेटिव मानते हैं, बुरा मानते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा हम अपने आप को बुरा मानते हैं। मैं बेकार हूं, मैं खराब हूं, मैं किसी वर्थलेस हूं, ये फीलिंग हम अपने आप को कराते हैं। तो इसके जगह पे आपने क्या करना है कि अपने आप को ये बोलना है कि भाई मैं इतना भी खराब नहीं हूं, मैं अच्छा हूं। ओके, और ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, सेम सेंटेंस को आपको एफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करके लेना है। कि जैसे जैसे आप बात करना चालोगे ना, ब्रेन ट्रेन होते जाएगा। जैसे जैसे ब्रेन ट्रेन होगा, आपका काम और इजी होगा। और एक चीज कर सकते हो, किसी से तो बात करो। अभी किसी से तो बात करो मतलब कैसा होता है कि बहुत बार हमें ये लगता है कि मेरे आसपास के लोग सब बिजी है, और आजकल देखोगे भी ना तो आपको लगेगा कि अरे हर कोई बिजी दिख रहा है। कोई तो रहेगा, आपके घर वाला हो, भाई है, बहन है, परिवार वाले हैं, दोस्त है, सपोर्ट ग्रुप है, कहीं तो जाओ और लोगों से बात करो। होता क्या है ना, शेयरिंग करते हो ना आप अपना चीजें, ओके, तो आपका 50% से ज्यादा पेन कम होता है। और एक चीज है, अपना स्लीप रूटीन मेंटेन करो। अभी बहुत बार डिप्रेशन में लोग इधर ज्यादा सोते हैं या सोते ही नहीं। ओके, इस पार या उस पार ऐसा होता है। तो आपने क्या करना है, अपना डेली रूटीन स्लीपिंग का पैटर्न बना के रखना है। रोज रात को हो सके तो मेडिटेशन करके सो जाओ, माइंडफुल म्यूजिक सुनो, लाइट म्यूजिक सुनो, या पॉडकास्ट सुनो किसी का पॉजिटिव वाला। इससे क्या होगा, आपको शांत से नींद आएगा। प्रवचन सुन सकते हो, वो भी एक चीज है। इससे क्या होगा, आपको अच्छा नींद आएगा और आप शांति से सो जाओगे। और इंपॉर्टेंट चीज, बेड के ऊपर तभी जाना है जब नींद आ रहा है, पहले ही जाके लेटो मत। ओके, क्योंकि रात भर आप छत देखते बैठोगे, उसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। और एक चीज है, ग्रेटिट्यूड करना है, थैंकफुलनेस करना है, हर चीज के लिए आभार व्यक्त करना है। अभी आभार व्यक्त करना है मतलब क्या होता है कि जब आप डिप्रेशन में रहते हो ना, आपको हर चीज निगेटिव दिखती है। अरे जब आप डिप्रेशन में रहते हो तो खुद के बारे में भी बुरा ही बोलते हो ना। तो करना क्या है ना, स्टार्ट फ्रॉम खुद से ही स्टार्ट करो। कि जब भी आपको लगे कि मैं डिप्रेशन में हूँ या आप कोई डिप्रेशन में है, तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले ये बोलना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। हर एक घंटे में अपने आप को टच करके देखो कि मैं जिंदा हूँ, मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ, मेरे आसपास वाले लोग जिंदा है, सब अच्छी चीजें हैं। इससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे पॉजिटिव मोटिवेशन आना चालू हो गया। और एक चीज है, अपने बॉडी के न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना है। बहुत बार क्या होता है, बॉडी में विटामिन डी, B12, मैग्नीशियम या ओमेगा 3, ये जब कम होता है ना तो आपको डिप्रेशन के जैसा ही लगता है, सिमिलर लगता है। देखो, बॉडी ठीक तो माइंड ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, और एक चीज लास्ट वाला कर सकते हैं, वो है प्रोफेशनल की हेल्प लो।
अभी प्रोफेशनल की हेल्प लेना मतलब क्या है ना, देखो बहुत सारे लोग ना थेरेपी से डरते हैं। हमें क्या लगता है ना, वो डॉक्टर के पास जा रहा है या मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, लोग मुझे पागल मानेंगे, लोग बोलेंगे अरे पागल हो गए। तो पहले तो वो सोचना छोड़ दो, लोग क्या कह रहे हैं ना वो उनका प्रॉब्लम है, अपना प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है, हमें जाना है, प्रोफेशनल के पास जाना है। वो क्या करेंगे, वो आपको कुछ टूल्स देंगे, आपको कुछ जैसे ये कौन सा जर्नी कहते हैं उसको, अपना हीलिंग जर्नी में आपको गाइड करेंगे। ओके, आपकी बातें सुनेंगे। जैसे बॉडी का कोई ऑर्गन या बॉडी में कुछ बीमारी होती है, जैसे डेंगू मलेरिया होता है ना, वो अगर ठीक हो सकता है तो ये भी एक ब्रेन की बीमारी है, दिमाग की बीमारी, तो ये भी ठीक होगी। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होगी, सभी लोगों का होता है, आपका भी हो जाएगा। विश्वास रखो इस चीज के ऊपर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जब रात होती है तो सुबह भी होती है, और आप स्ट्रांग हो। ओके, आप खुद स्ट्रांग बनो, अपने आप बीमारी आपसे दूर हो जाएगी, अपने आप भाग जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देख के कुछ फायदा हुआ है, तो मैं हमारी टीम नीचे कमेंट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी देगी। आपको लगता है कि आपको कनेक्ट करके कुछ आपकी हेल्प होने वाली है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। हम आपके ईमेल का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।